दोस्तों इस वीडियो में केवल आपको दो चीज बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल चीज बताऊंगा जिससे आप अपना मीशो स्टोर प्रॉपर रन कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा ऑर्डर ला सकते हो। तो वो दो चीज जो मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना और प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना, नहीं तो किसी काम का नहीं होगा। आप प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट कर ले गए तो आपका ई कॉमर्स, आपका मीशो अकाउंट बहुत ही अच्छे से चलने वाला है। तो ये दो चीज कोई यूज नहीं करता, कोई इस पे ध्यान नहीं देता, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऑर्डर आने लगता है आपके अकाउंट पे, उसके बाद रुक जाता है। इन दो चीजों पे अगर आपने क्लियरली ध्यान दिया, जो बता रहा हूं उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आपके मीशो अकाउंट पे कभी भी ऑर्डर की कमी नहीं होगी, प्रॉपर ऑर्डर आएगा बिल्कुल कंसिस्टेंसी से। आपने अगर सेल किया है 2-3 महीने से तो फेस किया जरूर होगा कि आपका पहले ऑर्डर 10-5 आ रहा था, फिर कम हो गया, कभी 10-20 आता है, फिर कभी एकदम नहीं आता। ऐसा नहीं होगा, ऑर्डर आएगा तो प्रॉपर फ्लो में आएगा। तो वो कैसे पॉसिबल है, ध्यान से सुनो, पैनल पे आपको समझाता हूँ अच्छे से कि कैसे कैसे क्या क्या आपको फॉलो करना है। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक अकाउंट पे कितना ऑर्डर आ रहा था, फिर क्यों कम हुआ है, क्या क्या रीजन है उसमें। तो दो मेजर रीजन समझाऊंगा आपको जिससे आप अपना स्टोर प्रॉपर रन कर सकते हो। हेलो गाइस, मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूं और लास्ट में 6 मंथ से सेल कर रहा हूं मीशो पे। लेकिन मेरा ऑर्डर्स बहुत ही कम था और आरटीओ वगैरह बहुत हो रहा था। अकाउंट को मैनेज करने में मुझे बहुत परेशानी हो रहा था। उसके बाद मैंने जय सिंह सर के बारे में सुना और उनको मैंने अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मेरा अकाउंट में अभी भी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे 50+ ऑर्डर यहाँ पे पर डे का मेरा पहुंच चुका है। और तो सबसे पहले मैं आपको जो स्टोर दिखा रहा हूँ, ये मेरे एक क्लाइंट का स्टोर है, ठीक है। इनका अकाउंट मैं मैनेज करता हूँ और प्रॉपर आपको दिखाता हूँ। पहले इस पे 100, 150, 150 ऐसे ऑर्डर आता था डेली का डेली, मतलब इस पे 80, 90, 100 ऐसे ऑर्डर आता था। बहुत ज्यादा भी ऑर्डर चला जाता था, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर कम क्यों हुआ वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी के टाइम पे इसमें यहाँ पे देखते हैं 40 ऑर्डर है, यहाँ पे देखते हैं 23 ऑर्डर है। ये कम ऑर्डर है, अभी कम है, पहले इससे बहुत ज्यादा ऑर्डर आता था, ठीक है ना। तो आपको मैं दिखाता हूँ रीजन क्या है, ठीक है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपना मीशो पे बेहतरीन सेल ला सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान देना है, हर किसी के अकाउंट पे तो नहीं आया होगा, लेकिन बहुत सारे अकाउंट पे आया होगा। जब ये ऑर्डर वाले सेक्शन पे आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे न्यू लिखा है। अब ये जो न्यू लिखा है आज का नहीं है, लगभग 2-3 महीना हो गया इसमें। अब डिस्पैच परफॉर्मेंस जो है, डिस्पैच परफॉर्मेंस आप पे, अगर आपके स्टोर पे ये आया है या नहीं आया है, फिर भी मैटर करेगा डिस्पैच परफॉर्मेंस। तो डिस्पैच परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पूरा रीजन दिखाऊंगा कि क्यों इससे ऑर्डर कम होता है, पूरा परफेक्ट रीजन दिखाऊंगा। तो ये डिस्पैच परफॉर्मेंस यहाँ पे है, इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक पैनल। तो इस पैनल पे जो लिखा है वो ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे 100 से 95 के अंदर अगर आपका है तो डिस्पैच परफॉर्मेंस आपका ग्रीन में है, मतलब अच्छा है। और इधर 95 से 75 तक गया, मतलब आपका कैटलॉग रिस्क में आ गया। आपका डिस्पैच जो है वो फास्ट नहीं है, आप जो डिस्पैच डिले कर रहे हो, ऑर्डर ब्रीच हो रहा है। अगर ज्यादा ब्रीच हुआ, आप टाइम पे डिस्पैच नहीं कर रहे हो, या डिलीवरी बॉय, जो डिलीवरी बॉय है, कुरियर जितने भी हैं आपके, वो अच्छे से आपका डिस्पैच नहीं ले जा रहे हैं, आपका ऑर्डर नहीं ले जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तब भी हो सकती है। तो जब वो ना ले जाए तो क्या करना है वो अभी ये बताऊंगा। सबसे पहले ये यहाँ पे समझ लो। अब कैटलॉग ब्लॉक कब होगा, जब 75% में आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि आपका डिस्पैच रेशियो 75 चला जाएगा, तब जाके आपका ब्लॉक होने लग जाएगा। तो आपको 95 तक रहना है। ये भाई का अकाउंट जो है 95 डिस्पैच हेल्थ जो बना हुआ है, ये अभी का है। पहले अच्छा था, अब थोड़ा सा ये लास्ट पॉइंट पे आ गया, बिल्कुल ये लास्ट फेज पे चल रहे हैं। तो इसकी वजह से टॉप सेलिंग 5 कैटलॉग ब्लॉक हुए हैं, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इसको हल्के में लोगे, बोलोगे ये तो कोई आम बात है, तो आप बिल्कुल भी गलती करोगे। अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ इन्वेंटोरी वाले में और यहाँ पे ब्लॉक वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टॉप सेलिंग कैटलॉग ब्लॉक हैं और इसमें लिखा क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा ब्लॉक क्यों हुआ है। कैटलॉग गिवन हाई डिस्पैच फेलियर फ्रॉम योर एंड, मतलब कि आपके एंड से, सेलर के एंड से बहुत ज्यादा फेलियर हुआ है डिस्पैच, यानी कि बहुत ज्यादा ब्रीच हुआ है, आप टाइम पे डिस्पैच नहीं किए हो, जिसकी वजह से मीशो ने कैटलॉग ब्लॉक कर दिया है
और ब्लॉक कितने दिन के लिए किया है? 7 से 10 दिन के लिए। ठीक है ना, समझ गए? यहाँ पे 7 से 10 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया है, ये चीज देख लो। अब अगर आपने इसको हल्के में लिया तो आपका ब्लॉक कर देगा, आप देख भी नहीं पाओगे, चेक भी नहीं कर पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। नए लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान दे देना कि जब भी डिस्पैच करना है टाइम पे करना है। अगर डिस्पैच आप कर रहे हो, ठीक है ना, डिस्पैच आप कर रहे हो, यहाँ पे रेडी टू शिप में जितने ऑर्डर हैं अगर ये ब्रीच है तो क्या करना है आपको? सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, सपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है और माई ऑर्डर नॉट पिकअप एट पे क्लिक करना है, रेस टिकट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना लॉजिस्टिक पार्टनर डिलीवरी चूज करना है और यहाँ पे अपना ये सब ऑर्डर आईडी यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है ना, ये अभी रिसेंटली ब्रीच हुआ, 12 बजे के बाद ये हो जाएगा टिकट इसका रेस, लेकिन आप अपना ऐसे ही कर लेना और ये नीचे जाके सबमिट कर देना। अभी मैं नहीं करने वाला क्योंकि इनका मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कुछ का, और ये जो है ये 12 बजे रात में होगा, 12 बजे के बाद मतलब अगले दिन होगा ये। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? तुरंत कंप्लेन करना है अगर आपका डिस्पैच टाइम से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ गए? आपको अपने किस कैटलॉग पे रेटिंग देखना है, किस पे कम है किस पे ज्यादा है, तो आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आप करते हो तो वहां पे आप इजीली देख सकते हो। इसमें मैं करता हूं तो देख सकता हूं, अगर नहीं करते हो तो अपना मीशो के पैनल पे खोल के चेक कर लेना, वहां पे आपके कैटलॉग पे दिखेगा कितने पे रेटिंग कम है कितने पे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो हमने चार्ट खोला है, यहाँ पे देखते हैं 3.8 रेटिंग हो गई इसकी। ये जो कैटलॉग है ऑर्डर तो इतने नहीं ला रहा था, लेकिन जितने भी गए हैं इस पे 3.8 की रेटिंग हो गई, मतलब रेटिंग डाउन है। तो इसकी वजह से और भी कैटलॉग पे इफेक्ट पड़ता है। ड्रॉप डाउन करते हैं बहुत पे तो अच्छी रेटिंग, अब यहाँ पे देखो 3.2 की रेटिंग है, इस पे 55 ऑर्डर टोटल आए हुए हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू 8 ऑर्डर आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें हुआ क्या कि ये जब रेटिंग कम हुई तो ऑर्डर अपने आप कम हो गया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बिक रहा है ऐसे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, तो कस्टमर खराब रेटिंग वाला कम रेटिंग वाला क्यों लेगा? एकदम से नहीं लेगा। और दूसरी बात, एल्गोरिदम आपके विजिबिलिटी को डाउन कर देगा, किसी को दिखाएगा ही नहीं तो आपका बिकेगा ही नहीं। तो आपको इसको बना के रखना है। तो इसको कैसे बनाना है? इसको मैनुअल रेटिंग डलवाओ। ठीक है ना, मैनुअल रेटिंग अगर आप डलवाते हो तो आपका जो कैटलॉग है 4 स्टार रेटिंग में रहेगा, तो अच्छा खासा ऑर्डर लाएगा। और एक चीज अंदर की मैं बता देता हूँ, ये चीज मैं अपने लिए खुद करता हूँ और जो बड़े सेलर हैं वो भी करते हैं। तो वो चीज है क्या? मैनुअल रेटिंग डलवाते हैं। मैं भी खुद डलवाता हूँ। मुझे पता है मीशो पे कितना भी बढ़िया क्वालिटी बेच लूं, खराब रेटिंग आने ही वाली है। तो खराब रेटिंग जब आने वाली है तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है मैनुअल रेटिंग डलवाओ। मैनुअल का मतलब है कि अपने ही प्रोडक्ट को बाय करवाओ अलग अलग लोकेशन से और उस पर रेटिंग डलवाओ। ऐसा मैं करता हूँ, मेरे पास एजेंसी है। ठीक है ना, एजेंसी मेरी रेटिंग डालती है। अगर किसी भाई को लगेगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको एजेंसी का कांटेक्ट दे दूंगा, आप उनसे रेटिंग डलवाओगे। बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में डाल देते हैं। मैं परमानेंटली डलवाता हूं क्योंकि मुझे पता है अगर नहीं डलवाऊंगा तो ऑर्डर कम होगा और मुझे बराबर ऑर्डर फ्लो बना के रखना है। अगला देखते हैं। अब अगला यहाँ पे रेटिंग अच्छी है इसमें, और ये देखो 85 मतलब ऑर्डर वैसे आए हुए हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू और 12 ऑर्डर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आया हुआ है। 3.8 की रेटिंग है। ये बहुत ही हाई सेलिंग कैटलॉग था। अब इसका भी रेटिंग डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो इस पे भी ऑर्डर कम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है मैनुअल रेटिंग अगर आप डलवाते हो, 4 स्टार करवा लेते हो तो ऑर्डर अपने आप फिर से आने लग जाएगा। बट आपको रेटिंग डलवाना बहुत ही जरूरी है। बहुत बड़े बड़े सेलर जो फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले हैं, अगर उनको 500 400 200 ऑर्डर लाना है तो वो 40-50 रेटिंग डलवाते हैं अपने नए नए लिस्टिंग पे या फिर ओल्ड लिस्टिंग पे, सब पे डलवाते हैं। रेटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिस अकाउंट पे 100-150 ऑर्डर आ रहा था, अभी 30-40-45 ऑर्डर आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना फर्क है इन दो चीजों से। तो किसी भी भाई को अगर इन सब टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, रिप्लाई दे दूंगा। और ये चीज अगर आप समझ गए तुरंत इंप्लीमेंट करो, रेटिंग ठीक करो, डिस्पैच हेल्थ ठीक करो। ठीक है ना, अपने आप आपका ई कॉमर्स चलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा।
भाई बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं इस वीडियो में, बस इतना ही। और किसी भी भाई को मेरे थ्रू अकाउंट मैनेज करवाना है, और अगर कोई भी भाई कोर्स के थ्रू सीखना चाहता है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में कोर्स भी बना दिया हूँ, और अकाउंट मैनेज करवाना डायरेक्ट मुझसे, तो आप मुझसे अपना अकाउंट मैनेज करवा सकते हो। बस आपको चैनल के टॉप में अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, कमेंट कर देना, मैं आपको अकाउंट मैनेजमेंट की और कोर्स की भी दोनों की डिटेल दे दूंगा।